अभी हम बात करेंगे सबसे पहले थेफ्ट के बारे में। अगर मान लीजिए सामान आपका सोर्स से चला, कहीं से चला और कहीं पहुंच रहा है, तो पॉलिसी में अगर के दौरान अगर हम चोरी हो जाती है तो चोरी में हम कैसे क्लेम को सेटल करेंगे। मैं रमेश जी का एग्जांपल लूंगा कि मान लीजिए कि वो एक एडिबल ऑयल के ट्रेडर है, तो उनका जो सामान था उसमें कुछ कार्टून्स रखे हुए थे जिसमें बोतल थी और पाउचेस थे। तो उनका सामान जब हापुड़ से चला और वो अपना सामान बेच रहे थे, गोरखपुर जा रहा था, तो बीच में रास्ते में सामान चोरी हो गया। तो ड्राइवर ने बीच में रास्ते में बोला, फोन करके बताया कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई, जब हम खाने के लिए रुके हुए थे तो सर हमें पता चला कि तिरपाल फटा हुआ है और हमारे कुछ डब्बे गायब है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसने सबसे पहले एजेंट को इन्फॉर्म किया और एजेंट ने सबसे पहले क्या किया कि एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया। इस दौरान एजेंट ने इंश्योर्ड को बोला कि सर रमेश जी आप एक काम करिए, आप जब तक अपना सामान गोरखपुर जरूर पहुंचा लीजिए, लेकिन सामान आप अनलोड मत करिएगा। इतने में इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वेयर अपॉइंट किया। सर्वेयर ने इंश्योर्ड को रमेश जी को कॉल किया और रमेश जी से पूछा कि सर आपका इस टाइम ट्रक कहाँ है और कहाँ पहुंच गया है। तो रमेश जी ने, जो कि वो ओनर थे, उन्होंने बताया कि सर मेरा सामान अब गोरखपुर पहुंच गया है, और जैसा कि हमारे एजेंट और ब्रोकर ने बताया था कि सर आप जब तक नहीं आ जाएंगे, हम जब तक अपने सामान की अनलोडिंग नहीं करेंगे। तो सर्वेयर जब ऑन स्पॉट पहुंच गया तो वहां पे अनलोडिंग शुरू हुई। अनलोडिंग के दौरान ये पाया गया, सर्वेयर ने देखा 300 डब्बे वहां गायब थे। तो इसने वहां पर अपनी एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट लेकर के जो रमेश जी का जो बायर था उससे उन्होंने एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लिया। वहां पे जो खड़ा वो ड्राइवर था, ड्राइवर से स्टेटमेंट ले लिया और मौजूदा जो वहां पर जो वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकता था, जैसे कि व्हीकल की आरसी, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, उसकी परमिट की कॉपी और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, उससे ये लेके सर्वेयर जो है वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। इस दौरान सर्वेयर क्या करता है, कम से कम 1 वीक लेता है मोस्टली अपनी फाइल को जांचने के लिए, जो उसने वहां पर फाइंडिंग्स देखी है और पाया है। उसके बाद फिर हमसे वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है इंश्योर्ड से कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस तरीके से है। हमसे वो एक एफआईआर की कॉपी मांगेगा, चूंकि एक मैंडेटरी होता है थेफ्ट के केसेस में। दूसरा हमसे पॉलिसी कॉपी की डिमांड करेगा। तीसरा हमसे वो बिल इनवॉइस की कॉपी मांगेगा। चौथा हमसे वो ईवे बिल मांगेगा जो हमने सामान बेचा था। पांचवा उससे हमसे व्हीकल के डॉक्यूमेंट मांग सकता है अगर उसने वहां पर नहीं लिए थे, चूंकि जो कि गाड़ी की आरसी हो सकती है, गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट हो सकता है, परमिट की कॉपी हो सकती है, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। चौथा हमसे एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरी क्लेम लेटर मांगेगा, वो हमसे क्लेम बिल मांगेगा। क्लेम बिल क्या होता है, मैंने जैसे रमेश जी के साथ हुआ कि 300 बॉक्सेस चोरी हो गए, तो रमेश जी क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को एक बिल बना के देंगे विद जीएसटी, सेम रेट के साथ जो वो अपने गोरखपुर के बायर को बेच रहे थे। वो अपने लेटर हेड पे भी बना सकते हैं, वो चाहे अपना एज अ बिल बना के देंगे जिसमें बकायदा 300 बॉक्सेस होंगे, उसमें उसका रेट लिखा होगा, प्लस बेसिक अमाउंट होगा, प्लस जीएसटी के साथ, टैक्स के साथ वो देंगे। तो वो हमारा कहलाएगा क्लेम बिल। दूसरा वो हमसे जो मांगेंगे वो होगा मॉनिटरी क्लेम। एक लेटर होता है, वो रमेश जी को एक लेटर ट्रांसपोर्टर को भेजना होगा कि वो ये लेटर लिख के भेजेंगे कि भैया हमें आप ये बताओ कि कैसे कैसे ये घटना घट गई जब हमने अपना सामान आपके ट्रक पे लादा था। इस चीज में एक चीज और ध्यान दी जाती है, जब रमेश जी लेटर देंगे हमें रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से करना है और स्पीड पोस्ट की स्लिप बहुत जरूर संभाल के रखनी है और बाद में वो सर्वेयर को देनी है। आखिरी जो होता है लेटर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से एक लेटर मांगा जाता है, वो अपने लेटर हेड पे लिख के देता है साइन स्टैम्प के साथ। उसमें ये डिटेल बताता है कि कैसे कैसे घटना घट गई जब मेरा ड्राइवर ये सामान लेकर के आपका, जिसका गाड़ी नंबर ये, बिल्टी नंबर ये, ईवे बिल ये, इतने तक का सामान का ऐसे ऐसे करते जा रहा था और ऐसे ऐसे ये घटना घट गई। ये लेटर हमें ओरिजिनल लेना होता है और ओरिजिनल हमें ये जमा करना होता है, लेकिन आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो सर्वेयर सीधा हमें एक कंफर्मेशन मेल पे भेजता है या फोन पे, या कंफर्मेशन रिटर्न में कहता है कि सर जो आपने क्लेम बिल जैसे रमेश जी ने बनाया कि 300 कार्टून का विद जीएसटी मान लीजिए 10 लाख रुपए का नुकसान था, उनका जो है पॉलिसी की कंडीशन के हिसाब से सर आपका 10 लाख रुपए बनता है, तो हम ओके कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके है। तो सर्वेयर आपका कंसेंट मांगता है, तो जब आप कंसेंट दे देते हैं कि सर बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है सर्वेयर, अपने सारे बिल और इन्वेस्टिगेशन वो इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देता है। फिर सारा काम जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। इंश्योरेंस कंपनी
अब इसमें थोड़ा टाइम लेती है। जब सर्वेयर अपना सारे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी भी उसी पेपर्स को सारा दोबारा एक तरीके से जांचती है और एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए देखती है कि कोई फ्लॉज या कुछ कमी तो नहीं रह गई है। अगर मान लो कुछ पेपर में कमी रह जाती है तो वो सर्वेयर को भेज देती है और सर्वेयर से कहती है कि हमें एक फर्दर डॉक्यूमेंट्स या फर्दर हमारे को जो क्वेरी है वो आप हमको क्लियर कीजिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सर्वेयर रमेश जी को कॉल करेगा, रमेश जी से पूछेगा सर हमें ये बता दीजिए, तो रमेश जी क्लियर कर देते हैं, फिर सर्वेयर कंपनी को बता के क्लियर कर देते हैं। इस चीज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जब गाड़ी कोई चीज जब चोरी हो जाती है तो हम एफआईआर तो लिखवाते ही हैं, उसके साथ साथ हमें एक कोर्ट से फाइनल एक ऑर्डर कॉपी भी निकलवानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली ये लिखा रहता है कि भाई आपका मटेरियल अगर मिल गया तो कितना मिला ये ब्यौरा होता है, या आपका मटेरियल नहीं ट्रैक हो पाया तो उसकी ऑर्डर की कॉपी वो आपको सबमिट की जाती है। तो फाइनल में जब क्लेम सेटल किया जाता है वो आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। कई केसेस में क्या होता है, बहुत ट्रायल लंबा चल जाता है या ट्रैकिंग हो जाती है या इंश्योर्ड बहुत जल्दी में होता है, तो वो कंपनी से कहता है कि भाई मैं ये नहीं दे पा रहा हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे में क्या करती है, क्लेम अमाउंट का 25% या 30% डिडक्शन करके आपको ऑफर देती है। जैसे रमेश जी के केस में मैं मान के चलूं कि आपका अगर 10 लाख का था और उन्होंने ऑफर किया कि भाई आप 25 लाख रुपए 25% डिडक्शन हो जाता है, तो आपको कंपनी फिर 7.5 लाख रुपए दे दी। इसके बाद क्या होता है, फाइनल जब रमेश जी ओके कर देते हैं, मान लीजिए कि भाई कहा कि सर ठीक है मैं फाइनल रिपोर्ट नहीं दे पा रहा हूं आपको, तो ठीक है आपका मैं 25% डिडक्शन एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फिर डिडक्शन करके जो भी अमाउंट जिसपे आप कंसेंट करते हो तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देती है। तो ये होता है इस केस में जब हम थेफ्ट क्लेम जब अराइज होता है तो हम ये कैसे क्लेम सेटल करते हैं। इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप क्लेम सेटल के लिए जा रहे हैं, भले किसी भी तरह का हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये होता है कि ट्रांसपोर्टर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्टर की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आमतौर पे कई जगह देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टर हमें सपोर्ट नहीं करता। लेट्स से मान लीजिए सर्वेयर है, सर्वेयर ये जानना चाहता है कि गाड़ी चोरी हो गई तो गाड़ी चोरी कहाँ हो गई, कैसे हो गई, क्या कारण है, इसको वेरीफाई करने के लिए ड्राइवर से बात करता है, ट्रांसपोर्टर से। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर फोन ही नहीं उठाता, अवेलेबल नहीं होता, यहाँ तक कि अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी नहीं होता, तो ऐसे में जो क्लेम होता है वो लटक जाता है। दूसरा एक होता है कि जो मैंने कहा कि ड्राइवर का स्टेटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत मायने रखता है। चौथा हमारा होता है कि जनरल डायरी में एंट्री, अगर एक्सीडेंट हुआ है, या एफआईआर की कॉपी। हमारे हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, अगर क्लेम रजिस्टर हो जाएगा लेकिन क्लेम आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ना करने का कोई फायदा है अगर चोरी में एफआईआर नहीं की जा रही है। चौथा जो होता है व्हीकल के पेपर, अगर व्हीकल के पेपर सही नहीं है, जैसा कि मान लीजिए इंश्योरेंस तो भी नहीं था, फिटनेस भी नहीं थी, आरसी भी थी वो एक्सपायर्ड थी या पुराना था, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। पांचवा जो है पॉलिसी आपकी कैसी है, जो आपकी कॉमोडिटी है, पॉलिसी उसको सही करती है, इंश्योर करती है कि नहीं करती। मान लीजिए कि आपका जो सामान था वो हजार्डियस था और आपने पॉलिसी ले रखी थी नॉन हजार्डियस की तरफ। जैसे कि रमेश जी के साथ में एग्जाम्पल ले रहा हूं, उनकी जो था वो एडिबल ऑयल का था और एडिबल ऑयल नॉन हजार्डियस में आता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो एडिबल ऑयल में उन्होंने पॉलिसी में मेंशन कराया है कि नहीं कराया। पांचवा पॉइंट में कहूंगा एजेंट या ब्रोकर। आप जिस एजेंट या ब्रोकर से ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री बहुत मायने रखती है कि उसको नॉलेज है या नहीं, उसको पता है कि नहीं पता है कि क्लेम कैसे सेटल कराया जाता है, उसको पता है कि नहीं पता है कि उसने जो पॉलिसी दी है वो आपके लायक बिल्कुल दुरुस्त है या ठीक है या नहीं है, जो कॉमोडिटी आप बिजनेस कर रहे हो वो उसके हिसाब से मैच करती है या नहीं कर रही है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है। पॉलिसी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सिर्फ निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट है सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी में लेने के लिए। ई-वे बिल, इनवॉइस, जीएसटी और पैन की कॉपी। ये निम्नलिखित 4 चीजें हैं, ये काफी होता है सिंगल ट्रांजिट मरीन पॉलिसी करने के लिए, बाय करने के लिए। या आगे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।